महीने की सजा, अगर गधा दिखाई दिया तो बच जाओगे। तो वो मतदाता कहेगा साला चुनाव जीतकर तो कोई जाएगा, लेकिन रिजल्ट के पहले तो मैं जेल में चला जाऊंगा। वो तकरार करने वाला हुई घटना। आसाम का डीआईजी वोट देने के लिए गया, बटन जिसकी दबाई दूसरा ही चुनाव चिन्ह निकल आया। तो आसाम के डीआईजी ने वो अधिकारी को कहा, अरे ये वो गड़बड़ी वाली मशीन है। तो अधिकारी ने कहा, डीआईजी साहब फॉर्म भर कर दीजिए ना। तो डीआईजी था। डीआईजी क्या पोस्ट होती है जानते हो? यहाँ पे पुलिस विभाग के कुछ लोग आए क्या, उनको पूछना डीआईजी क्या होता है। तो वो डीआईजी खुद फॉर्म पढ़ लिया। जैसे ही पढ़ लिया 6 महीने की सजा उसने जयराम जी की। डीआईजी बोले नहीं करना है तकरार। डीआईजी डर रहा है, हम साधारण लोगों की कोई औकात है? साथियों, आज हमारे छात्र नौजवानों की किसी भी समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। इतना ही नहीं, एमपीएससी यूपीएससी आज कॉन्ट्रैक्ट बेस भर्ती हो रही है। कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया जा रहा है। अभी कलेक्टर कंपनी निर्धारित करेगी, तहसीलदार कंपनी निर्धारित करेगी। हमारा रिजर्वेशन खत्म किया जा रहा है, नौकरियां खत्म की जा रही है। किसी भी प्रकार की कोई छात्र नौजवानों की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। उसका कारण ही ये है, कांग्रेस और बीजेपी के लोग ऐसा जानते हैं और मानते हैं कि हम लोग छात्र नौजवानों के या जनता की वोट से हम लोग चुनाव जीत कर नहीं जाते, तो हम लोग मशीन से चुनाव जीत कर जाते हैं। जब चुनाव ही मशीन से जीत कर जा रहे हैं तो हमारी समस्याओं का समाधान करने की क्या जरूरत है, जब चुनाव ही मशीन से जीत कर जा रहे हैं। अभी बच्चे मशीन पैदा कर रही है, विधायक, सांसद। इसीलिए साथियों, हम लोगों को कौन सा काम करना चाहिए, कौन सा काम नहीं करना चाहिए, ये सेंट्रल जो आइडिया है हमारे छात्र विंग के कार्यकर्ताओं को होनी चाहिए। इसीलिए जो भी हमारे छात्र विंग के कार्यकर्ता हैं, हम लोगों ने साथियों एक कार्य हम लोगों ने करना चाहिए कि अगर जनता में अगर हम लोग जाते हैं और ये जो बातें हैं अगर हम लोग छेला गांव में अगर हम लोग बताते हैं तो इससे 2 बातें होगी। ये जो षड्यंत्र इस देश में जो चल रहा है, ईवीएम के ऊपर कोई चर्चा भारत में नहीं होनी चाहिए। इसलिए वो लोग अलग अलग प्रकार के जो नॉन इशू है इसको इशू बना देते हैं, अलग अलग प्रकार के निर्णय दे देते हैं, टीवी पर अलग अलग प्रकार की चर्चाएं चलाते हैं। इशू को नॉन इशू में कन्वर्ट करना। एक उदाहरण समझाता हूं, इशू नॉन इशू कैसे बनाते। 2 महीना पहले मेरा बिहार में कार्यक्रम था, तो बिहार पटना में एक घटना घटित हुई थी। तो वहां के कार्यकर्ताओं ने मुझे बताया बिहार पटना में क्या घटना घटित हुई थी। एक कुत्ते ने गाय को काटा, कुत्ते ने गाय को काटा। तो बिहार पटना कैपिटल है बिहार की, सारे ब्राह्मण इकट्ठा हो गए, आरएसएस के सारे ब्राह्मण। काय के लिए जानते हो? कुत्ते का धर्म कौन सा है? वारे पट्टे शेर, कुत्ते का धर्म कौन सा है? सारे आरएसएस विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल के ब्राह्मण इकट्ठा हुए, कुत्ते का धर्म कौन सा है? तो लोगों को लगा साला ब्लड टेस्ट करेंगे कुत्ते का और धर्म जानेंगे कौन सा है। लोगों को लगा नहीं, ब्लड टेस्ट से थोड़ी ना पता चलेगा कुत्ते का धर्म कौन सा है। जानने के लिए कुत्ते का जो मालक होगा वही उसका धर्म होगा। पता चला कि ये कुत्ते का मालक तो मुसलमान है। साला दंगे का वातावरण निर्माण हो गया। इशू को नॉन इशू में कैसा, यानी नॉन इशू कैसे बनाते हैं बोलो? इशू क्या है? नौकरियां समाप्त हो रही है, रिजर्वेशन समाप्त हो रहा है, हायर एंड प्रोफेशनल एजुकेशन खत्म हो रहा है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी में फीस बढ़ रही है। ये हमारे इश्यूज है, इस पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो वो लोग हमारे छात्र नौजवानों को कैसे भिड़ाते हैं। तो पता चला मुसलमान कुत्ते का मालक है, दंगे का वातावरण निर्माण हुआ। लेकिन बिहार की जो पुलिस थी वो थोड़ी समझदार थी, जानकार थी। वहां का डीआईजी जो था वो डीआईजी ओबीसी था, मूल निवासी था। उसने छानबीन करने के लिए बोला पुलिस को, जाओ तो छानबीन करो तो क्या सही में कुत्ते का मालक मुसलमान है? साले ये लोग चिल्ला रहे हैं।
छानबीन में पता चला भले ही मालक मुसलमान होगा, लेकिन यह कुत्ता पैदा हुआ महालक्ष्मी ज्वेलर्स के घर में, दंगा ही खत्म। पता चला कि यह कुत्ता महालक्ष्मी ज्वेलर्स के घर में पैदा हुआ, दंगा ही खत्म। साथियों, हमारे जो मूलभूत समस्याएं जो है, वो मूलभूत समस्याओं के ऊपर वो लोग चर्चा नहीं करते। हमारी आज सभी समस्या ईवीएम से जुड़ी हुई है। ईवीएम को लेकर, ईवीएम के षड्यंत्र को लेकर आज गांव देहात में जागरण होना चाहिए, महाजागरण होना चाहिए, जनजागरण होना चाहिए। और ये करने से अगर हम छात्र नौजवान अगर ये करते हैं तो दो बातें होंगी। नंबर एक, छात्रों में लीडरशिप डेवलप होगी। कांग्रेस बीजेपी वाले आकर आपकी लीडरशिप को प्रस्तावित करने वाले नहीं है, ध्यान रखो। एक तो लीडरशिप डेवलप होगी और दूसरा जनमत निर्माण होगा ईवीएम के विरोध में। अगर एक गांव में अगर 50 लोग भी हम लोग तैयार करते हैं तो 6 लाख गांव में 3 करोड़। अगर एक गांव में 100 लोग तैयार करते हैं तो 6 लाख गांव में 6 करोड़। अगर एक गांव में 150 लोग तैयार करते हैं तो 6 लाख गांव में 9 करोड़। अगर एक गांव में अगर 200 लोग तैयार करते तो 6 लाख गांव में 12 करोड़। अगर 250 तैयार करते तो 6 लाख गांव में 15 करोड़। और 300 लोग अगर हम लोग तैयार करते हैं तो 6 लाख गांव में 18 करोड़। 11.5 करोड़ में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बना है। कितने करोड़ में? 11.5 करोड़ में। मिनिमम 3 करोड़, मैक्सिमम 18 करोड़ लोगों को, क्योंकि 1.5 लाख गांव में अपने यूनिट है, 3-3.5 लाख गांव में हमारा काम है। अगर हम 10 साल अगर इन्वेस्ट करते इस आंदोलन में, 10 साल की बात मैं कह रहा हूं, अगर 10 साल इन्वेस्ट करते हैं छात्र नौजवान और 6 लाख गांव में अगर ये कारवा पहुंचाते हैं और मिनिमम 18 करोड़ लोग एक ही दिन एक ही समय पर अगर रोड पर उतारते हैं, तो ब्राह्मण क्या ब्रह्मा को भी ईवीएम को खत्म करना होगा। ये करने के लिए आप लोग साथ और सहयोग देंगे, इस आशा और विश्वास के साथ आपने मेरी बात ध्यान से सुनी, इसलिए आभार, धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भारत। जेवणाची व्यवस्था